नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग शिवराज विजय के, जो कि आपके सिलेबस में है, जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी या एलटी, जीआईसी की संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। यह जो सीरीज है, इसमें हम लोग प्रश्नोत्तरी भाग 8, आज 8वां भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं हूँ मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिएगा वीडियो को। शिवराज विजय प्रश्नोत्तरी भाग 8 है, ठीक। इसके पहले हम लोग भाग 7 तक अध्ययन कर चुके हैं, उसमें 70 प्रश्न हो चुके हैं। 71वें प्रश्न से इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 71वां प्रश्न है, अस्मिन् पुण्य नगराते दीयस्यव सिंहदुर्गे ससेनो निवसति अत्र नेदीयस्येव पदे संधि वर्तते। अब यहाँ पूछ रहा है कि नेदीयस्येव में जो ये शब्द दिया है, इसमें संधि है, संधि पूछ रहा है। तो 1 मिनट यहाँ देखिएगा। यहाँ पर अस्मिन् पुण्य नगरात, अस्मिन् मतलब इस समय, अस्मिन् में इसमें पुण्य नगरात अर्थात पूना नगर के अत्यंत समीप में ही, नेदीयस्येव अर्थात नज़दीक ही, समीप ही, सिंहदुर्गे अर्थात सिंहदुर्ग में ससेनो निवसति सेना के साथ निवसंत निवास करता है, निवास करते हैं। कौन? शिवाजी, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा, अत्र नेदीयस्येव पदे संधि वर्तते। नेदीयस्येव में कौन सी संधि है? यण संधि है, गुण संधि है, पररूप संधि है या दीर्घ संधि है? तो यहाँ अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, किसका? नेदीयस्येव का, तो क्या हो जाएगा? नेदीयस्य धन एव, ठीक है। नेदीयस्य धन एव नेदीयस्येव तो हो जाएगा गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेदीयस्य धन इव, यहाँ देखिए, सॉरी 1 मिनट, नेदीयस्य और धन इव, ठीक है। ए प्लस ई बराबर ए हो जाएगा, तो ए गुण संधि में आता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? गुण संधि, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इयमेव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य वाक्यमिदम केनोक्तम। ये जो वाक्य दिया है, इयमेव, इयम धन एव इयमेव, इस समय, इयम यह, मेव ही, इस समय ही वर्तमान दशा भारतवर्ष की वर्तमान दशा है, यह ही वर्तमान दशा भारतवर्ष की है। वाक्यम इदम केनोक्तम, इदम वाक्यम, यह वाक्य, केनोक्तम किसने कहा? योगी राजा, ब्रह्मचारी गुरुड़ा, शिववेरेण या नेतेश, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं यह वाक्य जो है ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा कहा गया। बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। भारतवर्ष की दशा योगी राज से ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा ही बताई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, सच आम उरी कृतम जीवत सह सुखैनैवाव अस्यते। यहाँ दिया है कि सच और वह क्या हैं? वह जीवित हैं। क्या हैं? वह जीवित हैं। और वह क्या हैं? आम। जब उन्होंने, ब्रह्मचारी गुरु ने प्रश्न किया तो योगी राज ने कहा कि आम मीन्स हाँ, और वह क्या है? जीवित सह, वह क्या है? जीवित हैं। और उरी कृतम, उन्होंने स्वीकार किया। उरी कृतम मतलब स्वीकार किया कि सह मीन्स वह, सह मीन्स वह
जीवित, जीवित हैं और क्या हैं, सुखेन अवास्ते, और वह सुखपूर्वक है। ठीक है, तो वाक्यम इदम, यह वाक्य केनोक्तम, किसने कहा, ब्रह्मचारी गुरुणा, योगी राजा, रघुवीर सिंहेन, या एकस्माद अधिक, एक से अधिक लोग। तो यह वाक्य कि वह किसने स्वीकार किया कि हाँ वह जीवित हैं, तो योगी राज ने स्वीकार किया। बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि योगी राज ध्यानमग्न थे, तो उसी ध्यान में उन्होंने देखा कि वह जीवित है, जिसके बारे में यह ब्रह्मचारी गुरु पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर है अथ तम कदा द्रक्ष्याम, अत्र तम पदे कस्य बोधः भवति। यहाँ देखिए, ये जो वाक्य दिया, तम कदा द्रक्ष्याम, तम मन उनको, कदा मीन्स कब, द्रक्ष्याम में देखूंगा, उनको कब देखूंगा। तो यहाँ तम पदे किसका बोध हो रहा है, क्या गौर सिंह है गौर सिंह का, श्याम सिंह है श्याम सिंह का, शिववीर है शिववीर का, या रघुवीर सिंह है रघुवीर सिंह का। तो यहाँ तम पदे रघुवीर सिंह का बोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न इसमें और बन सकता है, यहाँ द्रक्ष्याम दिया है ना, यहाँ रूप पूछ सकता है। तो द्रक्ष्याम जो है वो लिट लकार, ठीक है, लिट लकार किस में आता है, भविष्य काल में आता है। लिट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में है द्रक्ष्याम। ठीक है, देखने के अर्थ में है। अब ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न है अंबिका दत्त व्यास विषय उचितम मेलयत। अंबिका दत्त व्यास के विषय में उचित को मिलाइए, जो उचित है उसको मिलाना है। ठीक है, अब अच्छा अंबिका दत्त व्यास का जन्म कब हुआ था, तो आप जानते हैं संवत अगर पूछे तो 1915 में हुआ था, और ईस्वी अगर पूछे तो 1858 ईस्वी में हुआ था जन्म। ठीक है, तो कहाँ है, तो यहाँ है बी में, मतलब दूसरा, ए का दूसरा। ठीक है, ए का दूसरा है। ठीक है, 1915 में संवत है और 1858 में ये ईस्वी है। ठीक है, 1858 में अंबिका दत्त व्यास का जन्म जयपुर में चैत्र शुक्ल अष्टमी में हुआ था। ठीक है, इसी के दिन हुआ था। ठीक है, और मृत्यु अगर पूछे, मृत्यु कब हुई थी, तो अगर संवत पूछे तो 1957 में, और अगर ईस्वी पूछे तो 1900 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी, 1900 ईस्वी में, तो चौथा, अर्थात बी का चौथा हो जाएगा। ठीक है, बी का चौथा 1957 और 1900 ईस्वी। ठीक है, अगर संवत पूछे कि अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु कब हुई थी, तो 1957 संवत में हुई थी, और अगर ईस्वी पूछे तो 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी 42 वर्ष की आयु में। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया सी का शिवराज विजय लिखित है, तो शिवराज विजय लिखा कब गया, तो ये लिखा गया 1870 में, सी का तीसरा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, 1870 में शिवराज विजय लिखा गया, ईस्वी है ये। ठीक है, और प्रकाशित कब हुआ, तो यह है जो शिवराज विजय है वो लिखा गया 1870 में, और प्रकाशित हुआ 1901 में, 1901 में प्रकाशित हो गया। ठीक है, तो ये आपका अंबिका दत्त व्यास के विषय में हुआ कि अंबिका दत्त व्यास का जन्म जो हुआ कब हुआ, 1858 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ, और शिवराज विजय लिखा गया 1870 ईस्वी में, और प्रकाशित किया गया इसको 1901 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो कौन सा, ए का कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो एक का दूसरा कहाँ है, तो एक का दूसरा यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो बी और सी एकदम कट जाएगा, बी और सी गलत हो जाएगा। ठीक है, और बी का चौथा, तो बी का चौथा कहाँ है, किसी बी का चौथा देखिए सी में भी है,
यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन एक नहीं है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात पहले का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला, ठीक है। यही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अंबिकादत्त व्यास के विषय में और दो चीज़ें जान लीजिए कि 1938 में काशी ब्रह्ममृत वर्षणी सभा ने इन्हें घटका शतक की उपाधि प्रदान किया था, ठीक है। और काशी की महासभा में व्यास जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। यह भी पूछता है बहुत कि भारत रत्न की उपाधि कहाँ पर प्राप्त किया गया था, प्राप्त कराया गया था, तो काशी की महासभा में इनको भारत रत्न की उपाधि सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 1938 में काशी ब्रह्ममृत वर्षणी सभा ने इन्हें घटका शतक की उपाधि प्रदान किया था, ठीक है। यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ है सनई सनई, सनई सनई धीरे धीरे, सनई सनई धीरे धीरे। यहाँ देखिए ततः इसके बाद, ठीक है, ततः मीन्स इसके बाद, सनई सनई निर्यातेषु परिचित जनेषु संवृते च निर्मक्षिके मुनि गौर वटु आहूय। अत्र निर्मक्षिके पदे समासो अस्ति। निर्मक्षिके पद में समास पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सनई सनई, ततः में इसके बाद सनई सनई धीरे धीरे, धीरे धीरे निर्यातेषु, निर्यातेषु अर्थात यहाँ क्या हुआ है, अपरिचित जनेषु, अपरिचित जनों के निर्यातेषु चले जाने पर, संवृते च निर्मक्षिके, निर्मक्षिते, निर्मक्षिके अर्थात एकांतवास में, जब एकांत हो गया तो संवृते च, उनको क्या किया, संवृते, मुनि गौर वटु आहूई, आहूई में बुलाकर, मुनि ने गौर वटु को क्या किया, बुलाया, क्या किया, गौर वटु को बुलाया, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें निर्मक्षिके पदे समासो अस्ति, निर्मक्षिके में कौन सा समास है, तो निर्मक्षिके का समास विग्रह क्या होगा, मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिकाणाम अभावः, तो अव्ययीभाव समास इसका हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है वत्स गौर सिंह, यह संबोधन है, ठीक है। वत्स गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्याम त्वयि, अहम इसमें अत्यंतम अत्यंत, तुष्यामि मतलब प्रसन्न हूँ, त्वयि में तुम्हारे ऊपर। गौर सिंह से ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। अत्र अहम च त्वयि पदेन बोधः भवति, अहम और त्वयि पद का बोध किसके लिए हुआ है, ठीक है। तो क्या योगीराज के लिए, गौर सिंह के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, या एक अस्मादित के, एक से अधिक के लिए। तो यहाँ देखिए अहम, यहाँ अहम मीन्स मैं कौन, तो मैं कौन, ब्रह्मचारी गुरु, ब्रह्मचारी अहम पद से ब्रह्म, यहाँ एक मिनट, यहाँ जो अहम पद है, एक मिनट मित्रों, यहाँ अहम पद किसके लिए आया है, ब्रह्मचारी गुरु के लिए, ठीक है। और त्वयि पद किसके लिए आया है, गौर सिंह के लिए, ठीक है। त्वयि पद गौर सिंह के लिए आया है, तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यहाँ एक अस्माद अधिक, एक से अधिक सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मचारी गुरु गौर सिंह से कह रहे हैं कि अहम मीन्स मैं अर्थात ब्रह्मचारी गुरु अत्यंत तुष्याम प्रसन्न हूँ तुम पर। क्यों, क्योंकि तुमने क्या किया था, तुमने उन त्रिअंश्वान 3 घोड़ों को और
3 घोड़ों को और 5 ब्राह्मण पुत्रों को आज़ाद करवाया था। ठीक है, यही तो था, 5 ब्राह्मण पुत्रों को क्या करवाया था? आज़ाद करवाया था। ठीक है, 3 घोड़ों और उसके जो दास बने हुए थे, किसके? अफजल खान के 3 घोड़ों और उनके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाया था। इसलिए मैं ब्रह्मचारी गुरु तुम पर अर्थात गौर सिंह पर प्रसन्न हूं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहां है कुटीर निकटस्थ निष्कुटक कदली कूटे दित्राह तरवो अतितराम कंपते इति। यहाँ है कि कुटी के निकटस्थ, कुटी के क्या? निकट, कुटी के निकट निष्कूटक कडली कूटे द्वित्राह अर्थात गृहवाटिका, निष्कूटक अर्थात गृहवाटिका, कदली कूटे, कदली के समूह, कदली मतलब केले, केला। ठीक है, केले के समूह में 2 द्वित्राह मतलब 2 या 3, तरवह मतलब वृक्ष, अतितराम कंपते अत्यधिक कंपन कर रहे हैं अर्थात हिल डुल रहे हैं। अत्र रेखांकित पदे समासो अस्ति, रेखांकित पद में समास है। तो रेखांकित पद कौन है? यहाँ है द्वित्राह। यही पूछ रहा है द्वित्राह में कौन सा समास है, यही पूछ रहा है ना। तो क्या बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, या द्विगु समास है, या द्वंद्व है, या एकस्मादित्य है? तो यहाँ देखेंगे कि द्वित्राह 2 या 3, तो यहाँ संख्यावाची शब्द देख करके द्विगु मत लगा देना। ठीक है, क्या है ये? अच्छा, पहले द्वित्राह का हम लोग समास विग्रह देख लेते हैं क्या है। तो द्वित्राह का समास विग्रह होगा द्वौ त्रयो द्वित्राह हो जाएगा, द्वौ त्रयो। ठीक है, तो यह बहुव्रीहि में आएगा। ठीक है, कौन सा समास? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिनस्वान पदस्य को अर्थ है, त्रिनस्वान पदस्य का क्या अर्थ है? त्रीन कुक्कुटान है, या तृण कुक्कुटा है, या तृण कुक्कुरान है, या तृण हयान है? तो यहाँ त्रिनस्वान 3 अश्व, 3 घोड़े। ठीक है, तो 3 कुक्कुटान तो होगा नहीं, तृण कुक्कुटा भी नहीं होगा, तृण कुक्कुरान भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? है मीन्स भी हो, घोड़ा होता है। ठीक है, तो आपका यह तृण हयान हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महादेवम आरिराध इसु तपस्वी बेसो अर्जुन यु अत्र कस्य पराक्रमस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ देखिए, महादेवम, महादेवम अर्थात भगवान शंकर की आराध ईसु, आराधना करने की इच्छा वाले तपस्वी बेसो अर्जुन यु, तपस्वी के बेस में, तपस्वी के बेस वाले अर्जुन के समान या अर्जुन की तरह अत्र कस्य पराक्रमस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ पर किसके पराक्रम का वर्णन है? शिववीरस्य, श्याम सिंहस्य, रघुवीर सिंहस्य, या गौर सिंहस्य? ठीक है, तो यहाँ गौर सिंह के पराक्रम का वर्णन है, गौर सिंह के पराक्रम का वर्णन है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मित्रों यहीं तक। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। विश्वास है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं और अच्छे लगे होंगे। ठीक है, जो सीरीज चल रही है मैक्सिमम प्रश्न अगर ये पूछे जाएंगे तो इसी सीरीज से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को लाइक किए हैं, नहीं लाइक किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।